ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 7C ਨਿਊਜ਼। ਅੱਜ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਵੇਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜੁੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਨਕਲਾਬ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੂਨ ਹੈ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਤੇ ਤੇ ਜੈਨੂਨ ਰੇਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੁਫਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਡਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਪੁਰੀ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ 7C। नमस्कार ਜੀ ਐਡਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। एडश्योर मिशन जो हमने एक शुरुआत की है अभी, इसके बारे में अगर हमने तैयारी तो करनी शुरू कर दी थी लगभग 2 साल से। जी अभी हमने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। इसके रिगार्डिंग हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है चंडीगढ़ में, जिससे जी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। जी एडश्योर जो हमने मिशन शुरू किया है, इसका मेन पर्पज़ है कि हम पंजाब के लोगों को सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ एक रीज़नेबल रेट पे प्रोवाइड कर सकें, जी उनको अवेयर कर सकें किस हॉस्पिटल में जाना है, किस बीमारी के लिए कहाँ जाना है, और उनको धक्के ना खाने पड़े और उनको प्रॉपर तरीके से अपना ट्रीटमेंट मिल जाए। जी। ये हमारा है। तो सबसे पहला मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि हम सभी को मेडिकल फैसिलिटीज़ सही रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं, जी। ठीक है। इसके अलावा एक और जो हमारा मोटिव है वो ये कि हम सबको जो भी हमारे एडश्योर के मेंबर बनते हैं जी उनको वो कभी भी 1 साल के अंदर, जैसे वो मेंबरशिप 1 साल के लिए है, ठीक है। तो अगर उनको ब्लड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, मे बी किसी सर्जरी कराने के लिए, या प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं, ठीक है, उनको ज़रूरत पड़ती है, तो उन सभी को हम ब्लड फ्री में प्रोवाइड करा सकते हैं। जी। जो एडश्योर आपने मिशन शुरू किया है इसके साथ लोग कैसे जुड़ सकते हैं, और ब्लड की आपने बात की कि बिल्कुल फ्री आप प्रोवाइड करवाएंगे, ऑल ओवर पंजाब में करवा सकते हैं या सिर्फ पठानकोट में, और कहाँ कहाँ से ब्लड उनको मिल सकता है, कैसे आप ये मैनेज करें सब कुछ? देखिए, सबसे पहली बात है कि लोग हमारे साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ये हमने जो मिशन शुरू किया है पठानकोट से, क्योंकि पठानकोट में हम रहते हैं और पठानकोट में हम सारी फैसिलिटीज अच्छे से अभी प्रोवाइड कर सकते हैं। जी वैसे हमारा जो एम है अपने इस मिशन को पूरे पंजाब तक ले जाना है, जी ठीक है, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। जी। सबसे पहले शुरुआत हमने इसकी पठानकोट में की है। जी तो पठानकोट में हमारी टीमें हैं, वो टीम्स घर घर जाके लोगों को बता रहे हैं, पिंडों में जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर कर रहे हैं, जी ठीक है। तो वो हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। जी हमारा इसका जो एक आइडिया था कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी तबके का हो, अपनी हेल्थ के लिए 1 रुपीज़ रोज़ तो खर्च कर सकता है। जी अगर 1 रुपया रोज़ खर्च करना पड़े और उसके बदले में उसको इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिल जी। जाए, तो हमें लगता है कोई भी करना चाहेगा। जी तो वो जाके लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बता रहे हैं एडश्योर के बारे में, इससे कैसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, जी वो भी डिस्प्ले होता है, ठीक जी। है। तो अगर वो चाहे कोई भी, जैसे हमारे पास अब कॉल आ रही है जब से हम कॉन्फ्रेंस करके आए हैं चंडीगढ़ में, जी क्योंकि हमारी टीम अभी बाकी जगह नहीं बनी है, धीरे धीरे प्रोसेस में बन रही है, जी लेकिन बाकी जगह से भी हमारे पास कॉल आ रही है कि कैसे हम एडश्योर से जुड़ सकते हैं। जी। तो वो सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है, उस पर अगर हम कॉल करेंगे तो फिर हमारी टीम उसको आगे का काम कैसे करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, वो हमारी टीम अपनी बात करेगी। जी। पर मैं एक बहुत बड़ा सवाल मैम यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि बिल्कुल मुफ्त ब्लड जो प्रोवाइड करवाना, सिर्फ 365 रुपये का जो अगर कोई रजिस्ट्रेशन करवाता है ना, तो बाकी बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, ब्लड बैंक में है, मिनिमम 1000 रुपया कोई कोस्ट कर रहा है कि एक बार अगर किसी ने ब्लड लेना है, किसी वहाँ पे ब्लड का रख रखाव सब कुछ मैनेज, टेस्ट वगैरह भी होते हैं, वो आप कैसे मैनेज करोगे? क्योंकि एक नाम मात्र 1 रुपये की फीस कुछ भी नहीं है, उसको आप कैसे मैनेज करोगे कि आम लोगों तक इतनी ज़्यादा फैसिलिटी इतने जेन्युइन दाम पर, एक नाम मात्र के दाम पर ना पहुँचा रहे, उसे कैसे आप मैनेज कर रहे हैं? देखिए, अगर ठान लिया जाए तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, जी ठीक है। हमने देखा है कि कई लोगों को ब्लड नहीं मिलता या ब्लड के अगर वो नहीं ले पाते हैं, उसके अभाव में किसी की डेथ हो जाती है। जी तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें लगा कि हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हम लोगों को ब्लड प्रोवाइड करा सकें, एटलीस्ट ब्लड की कमी की वजह से जी कोई पेशेंट परेशान ना हो, जी ठीक है। तो अगर देखा जाए, बिकॉज जो ब्लड है ये केवल हमारी ह्यूमन बॉडी में ही बन सकता है। जी ये हमारे रब ने एक ऐसी मशीनरी हमारे शरीर के अंदर दी है जी कि केवल वो ही ब्लड बना सकती है और जी। पूरी ज़िंदगी बना सकती है। जी अगर किसी को ब्लड की ज़रूरत है, वो किसी दूसरे इंसान से ही आ सकता है। ब्लड हम कहीं मशीनरी में, कहीं फैक्ट्री में तैयार नहीं कर सकते। बिल्कुल
तो हमारा मिशन ये रहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, जी क्योंकि ब्लड डोनेशन के बारे में भी लोगों में बहुत ही गलत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं। जी लोग अपने ही परिवार के लिए ब्लड डोनेट नहीं करते। जी ऐसा भी देखा है हमने हॉस्पिटल में, कहीं से ब्लड मिल जाए हमें खुद ना देना पड़े, जबकि लोगों को नहीं पता कि ब्लड डोनेट करने के कितने फ़ायदे हैं। जी तो हमें जागरूक करना है लोगों को कि ब्लड डोनेट करें ज़्यादा से ज़्यादा। जी अगर वो डोनेट करेंगे, ठीक है, तभी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड लेंगे, कैंप्स लगा के ब्लड बैंक्स को प्रोवाइड करवाएंगे, जी और फिर उन्हीं ब्लड बैंक से जितना हो सकेगा कम से कम रेट पे वो रेट हम पे करेंगे। जी वो एडश्योर वाले पे करेंगे, एडश्योर मिशन उस चीज़ को पे करेगा, लेकिन हमने पेशेंट्स को फ्री ब्लड देना है। जी चाहे वो साल में कितनी बार भी इसको जरूरत पड़ जाए, एक बार, 2 बार, 4 बार, 10 बार, बिल्कुल। जो एडश्योर के जरिए आपके साथ जुड़ता है बिल्कुल। वो ब्लड जो है बिल्कुल फ्री में पाएगा। बिल्कुल। तो उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा वो खुद आप ही वो करेंगे। एडश्योर मिशन। जी तो ये मैडम आप इतना जो बड़ा मिशन चला रहे हैं, इसके लिए कोई ना कोई आपको अभी शुरुआत की है। कोई सपोर्ट अभी कोई मिली अभी तक? नहीं, सपोर्ट हमें लोग हमारे इस मिशन की बहुत सराहना कर रहे हैं। जी हम चंडीगढ़ गए थे, वहाँ का हमारा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। कई संस्था ऐसी हैं, कई एनजीओज़ हैं जो आगे आए, उन्होंने हमसे बात की और वो हमें सपोर्ट करने को कह रहे हैं। जी हालांकि हमारा ये रहेगा, हमारी कोशिश ये रहेगी कि हमें किसी से कोई सहायता ना लेनी पड़े। जी ठीक है, एक अच्छा काम शुरुआत किया है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखते हैं, लेकिन लोग हमें बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। जी तो ब्लड के अलावा और भी कोई मेडिकल फैसिलिटी आप जो एडश्योर के जरिए शुरू करने वाले हैं या शुरू की है अभी तक? देखिए, ब्लड का तो मैंने बताया कि हम फ्री प्रोवाइड करेंगे। जी ब्लड के अलावा किसी भी तरह की मेडिकल फैसिलिटी, चाहे वो किसी लैब में टेस्ट करानी है, जी कोई सर्जरी करानी है, जी कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना है, आईसीयू में एडमिट होना है, कोई गंभीर बीमारी है पेशेंट को, जी। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें अलग अलग हॉस्पिटल जिनके साथ हमारा टाई अप है या कर रहे हैं आगे भी, हम उनको वहीं भेजेंगे उन्हीं हॉस्पिटल में, और वहाँ के जो दाम होंगे, जो उनकी फ़ीस होगी, वो जी। बहुत कंट्रोल्ड होगी। जी ठीक है, वो बहुत ही रीजनेबल रेट होंगे, जो पेशेंट को खुद ही पता चल जाएगा कि हमें कितना फ़ायदा है। जी मतलब ये इस तरीके से काम करेगी हमारी संस्था कि किसी पेशेंट ने जो भी बंदा हमारे एडश्योर का मेंबर बन गया है, जी ठीक है, एक बार वो हमारे साथ मेंबर बन गया, हमारे पास उसका नंबर रजिस्टर हो जी। गया, ठीक है, फिर जब भी उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उनके जी। पास हमारा सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर होगा, जी। वो हमें कॉल करेंगे, जी। ठीक है, हमारा जो हेडक्वार्टर है वो पठानकोट में रहेगा, जी वो हमें कॉल करेंगे, फिर हमने पठानकोट में जो एडश्योर की टीम होगी वो जी। उनको डायरेक्ट करेगी, डिपेंडिंग ऑन उनकी लोकेशन कहाँ है, कहाँ से बोल रहे हैं, जी तो उनको कौन सा हॉस्पिटल पास पड़ेगा, जी ठीक है, जिसके साथ एडश्योर का टाई अप है, या हम उन्हें ये भी गाइड करेंगे कि उनकी बीमारी को देखते जी। हुए उन्हें सबसे अच्छा इलाज कौन से अस्पताल में मिल सकता है। जी उसके बाद जी जी वहीं पे जिस हॉस्पिटल में हम भेजेंगे, वहाँ एडश्योर के मेंबर रहेंगे। एडश्योर के मेंबर मतलब जो हमारे साथ काम कर रहे जी। हैं, हमने उनको नाम दिया है हेल्पिंग हैंड्स। जी वो हेल्पिंग हैंड्स उस हॉस्पिटल में मौजूद रहेंगे, फिर वहाँ जाके आगे का काम वो उनको हेल्प करेंगे, अवेयर करेंगे किसको दिखाना है, और इस बात का भी ध्यान रखेंगे कि जो हमने टाई अप किया है अस्पताल से, कि हमने बहुत ही कंट्रोल रेट्स पे, तो पेशेंट से कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं लिया जाएगा। नहीं, वो मैडम आप कैसे मैनेज करोगे, क्योंकि जो हॉस्पिटल है वो अपने एक तय रेट रखी हुई उन्होंने अपने की, अगर कोई इस चीज़ का इलाज करवाने आता है, कोई और भी पेशेंट भी जैसे रेफर करते हैं कि फलाने हॉस्पिटल में आप चले जाओ, वहाँ पे इस चीज़ का इलाज संभव है, इतने पैसे लगते हैं, तो उसको आप कैसे मैनेज करोगे कि हॉस्पिटल के साथ आपका टाई अप किस तरह से रहेगा? देखिए, हॉस्पिटल्स के साथ हमारा ऑलरेडी टाई अप हो चुका है, जी ठीक है, किसी को भी परेशानी नहीं है इस चीज़ जी। में। कई सारे डॉक्टर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और वो हमारे साथ एक तरीके से चैरिटी करने के लिए तैयार हैं, जी, ठीक जी। है, कम दाम पे भी वो पेशेंट को फैसिलिटीज़ देने को तैयार हैं। जी तो ब्लड जैसे आप फ्री में प्रोवाइड करेंगे, उसके अलावा अगर कोई इंजरी हो जाती है, अगर कोई पेशेंट को किसी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए आप रीजनेबल प्राइस पर किसी भी हॉस्पिटल में ऑल ओवर पंजाब या बाहर मुमकिन? देखिए, मैंने ये नहीं कहा किसी भी अस्पताल में, जी। ठीक है, मैंने अभी पहले ही आपको बताया आपने किसी भी तरह की आपने सर्जरी हो, कुछ हॉस्पिटल हाँ जी, जी हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप रहेगा जी, जी। हमारा, ठीक है, उन्हीं हॉस्पिटल में हमने देखना है हर स्पेशलिटी के लिए जहाँ पेशेंट को अच्छे से अच्छा इलाज मिल सके, जी ठीक है, वहाँ भेजना है। जी
तो अभी तक आपके साथ कितने लोग अभी जुड़ चुके हैं? पठानकोट में हमारे साथ 7-8 हॉस्पिटल्स जुड़ चुके हैं। जी ठीक है, क्योंकि शुरुआत पठानकोट से है, बाकी डिस्ट्रिक्ट में हमारी बात हुई है। जी जैसे जैसे ये बढ़ेगा, कारवा चलता जाएगा, तो जी। हमें पूरी उम्मीद है कि हर डिस्ट्रिक्ट में हमें लोग जो है वेलकम करेंगे और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जो भी आपके साथ जुड़ना भी चाहेंगे, और आपकी जो एक सोच आप लेकर चलेंगे कि लोगों को एक, मुफ्त ब्लड जब प्रोवाइड करवाएंगे, तो आपके राइवल भी बहुत सारे हैं, तो उस चुनौतियाँ भी बहुत सारी होंगी आगे, तो उसे आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बहुत सारे हॉस्पिटल हैं जिनका धंधा ही इस चीज़ से चलता है कि ब्लड के ज़रिए या कोई और सर्जरी वगैरह अपनी मन मर्जी की रेट तय करके रखे हैं। राइवली वो आप कैसे टैकल करेंगे? देखिए, मैं आपकी बात से एग्री नहीं करती। जी राइवल कोई भी हॉस्पिटल है, सब अपना काम कर रहे हैं। जी ठीक है, हमारे साथ हमने सिर्फ एक कोशिश शुरू की है, एक पहल शुरू की है। हमने ये नहीं कहा कि हम पंजाब के सारे लोगों को ही जोड़ जी। लेंगे। एटलीस्ट जो ज़रूरतमंद लोग हैं, ठीक है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो पैसे के अभाव में हॉस्पिटल जाके अपना इलाज नहीं करा पाते जी। हैं, अगर हम उनकी ही मदद कर सकें तो भी बहुत है। हम किसी के राइवल नहीं हैं। मोस्ट प्रोबेबली पंजाब में है ही ऐसे लोग हैं जो अपना इलाज नहीं करवा सकते। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, जहाँ बढ़िया हॉस्पिटल में अपना इलाज भी करवा सकते हैं। ज़्यादातर लोग सरकारी हॉस्पिटल का रुख करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली वही लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा उनको मौका मिल रहा है इतने जनरल रेट में, क्योंकि 365 रुपये कोई ना कोई एक दिहाड़ी करने वाला भी कमाता है एक दिन की, तो अगर उसको इस चीज़ में फ़ायदा लगेगा वो ज़रूर इन्वेस्ट करेगा। पर उसके बाद ज़्यादा लोग अगर आपसे जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं जो हॉस्पिटल है उनके मन में तो आएगा, क्योंकि ये हमने चीज़ देखी हुई है। नहीं, इतना काम है, इतने लोग हैं, हर कोई काम अपना ईमानदारी से करे तो सब कुछ अच्छे से हो जाता है। जी। तो आप तैयार हैं हर चीज़ के लिए? हम तैयार हैं। देखिए ना, हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं वो भी डॉक्टर्स ही हैं, वो भी जी। अस्पताल ही हैं। कई डॉक्टर्स हमारे साथ कह रहे हैं कि मैडम, हम आपको कुछ अगर किसी कोई ज़रूरतमंद है, हम कम से कम रेट में करेंगे। तो वो भी सब डॉक्टर्स ही हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। जी। हमें नहीं लगता हम किसी के साथ भी राइवलरी रखेंगे, आप या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप आपसे दूसरे हॉस्पिटल हमें राइवल की तरह समझेंगे। हमें नहीं लगता है ऐसा, बल्कि मुझे लगता है कि शायद एक दूसरे को देख के शायद कहीं ना कहीं जो भी कुछ होगा, देखिए किसी भी चीज़ का फ्यूचर हम पहले से नहीं जान सकते कि जी। वो कैसे रहेगा। जी। हर कोई अपनी कोशिश ही कर सकता है, ठीक है, बट मुझे उम्मीद है अगर आप एक अच्छा काम सोच के कुछ शुरुआत करते हैं तो डेफिनेटली रब भी आपका साथ देता है। जी। तो इसमें हमें उम्मीद है कि हमें सफलता मिलेगी, लोगों का प्यार मिलेगा और लोग हमारी इस चीज़ को अपनाएंगे। जी। तो हम भी दुआ करेंगे कि जो आप सोच लेकर चले हैं, क्योंकि जो आजकल मेडिकल के क्षेत्र में लोगों के साथ हो रहा है, वो आप कोशिश करें कि आम लोगों को बेहतर मेडिकल सुविधाएं मिल सकें। उनके लिए जो कई लोग नहीं करवा पाते अपने जो इलाज नहीं करवा पाते अपने परिवार के मेंबरों का, ब्लड की अभाव से कई लोगों की मौत भी हो जाती है ना। तो आप ये मिशन लेकर चले हैं, हम भी दुआ करते हैं कि आप अपने मिशन में सफल हों, लोग आपसे जुड़ें। तो एक मैसेज उन लोगों के लिए जो आपसे जुड़ना चाहते हैं। पहले तो मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ। देखिए, मेडिकल फील्ड में जो डॉक्टर्स काम करते हैं, जी। ठीक है, किसी भी डॉक्टर का ये मन नहीं, ये एक कहना चाहिए, कोई भी डॉक्टर जब पेशेंट को ट्रीट करता है, वो पेशेंट उसके लिए एक पेशेंट होता है, जी। ठीक है, और वो अपनी पूरी मेहनत लगा देता है उस पेशेंट को ठीक करने में। जी। किसी डॉक्टर के मन में ये नहीं होता, जैसा कि एक आम छवि लोगों के सामने रखी जाती है बिल्कुल। डॉक्टर की, असल में ऐसा नहीं होता। जी। कई बार हमें चीज़ों का पता ही नहीं होता है कि वास्तविकता क्या है, जी। ठीक है, लेकिन हम जो है सिर्फ डॉक्टर का नाम लेके उनके ऊपर कीचड़ उछालते हैं, डॉक्टरों ने ये किया, डॉक्टरों ने जी, वो जी। किया, जबकि वास्तविकता नहीं पता होती है। तो जी। मेरा सिर्फ यही कहना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, मेडिकल क्षेत्र हो या बाकी कोई भी क्षेत्र हो, सब जगह सब तरह के लोग होते हैं। जी। तो केवल कुछ लोगों की वजह से पूरे फील्ड को बदनाम करना, पूरे फील्ड के बारे में गलत बोलना, ये सही नहीं है। जी। जी। ठीक है, जी। तो इसलिए अगर कोई ये सोचे कि हम लोग कुछ मेडिकल फील्ड में कुछ गलत था उसको सही करने जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी। मेडिकल फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये हमारी सिर्फ एक शुरुआत है उन लोगों के लिए जिनको पैसे के अभाव में वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। जी। तो आपका कहना है कि अगर मेडिकल क्षेत्र में आपका कोई कंपटीशन नहीं है अभी तक, कोई भी, सिर्फ एक आप एक समाज सेवी के तौर पर शुरुआत की है,
तो होप सो आपसे लोग जुड़ेंगे, उनकी आप सेवा भी करोगे। तो बहुत सारे लोग आपको दिख रहे हैं कि जो आपसे जुड़ना भी चाहेंगे, उनके लिए क्या करें? उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी, देखिए हम लोग यहाँ से अपने घरों से निकले हैं ये सोच के कि हमने कुछ अच्छा करना है, जी। ठीक है। तो आप लोगों से सबसे यही अपील है, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे साथ जुड़िए और इस सुविधा का लाभ उठाइए और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करिए, क्योंकि ब्लड एक ऐसी चीज़ है, आज अगर आपको ज़रूरत है तो किसी और ने दिया है तभी आपको मिल रहा है ब्लड। आज अगर आप देंगे वो कल को किसी और के काम आएगा। 1 यूनिट अगर आप ब्लड देते हैं तो उससे 3 लोगों की जान बच सकती है, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ रक्तदान, महादान, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करिए और संस्था के साथ जुड़ के इसका लाभ उठाइए। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत शुक्रिया। ਸੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਏਡ ਸ਼ੋਰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਡਮ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਿਧੀ ਪੁਰੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਏਡ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਖੂਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਲੱਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਏਡ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜੁੜਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਏਡ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ 7C ਨਿਊਜ਼।